माता दी दोस्तों, नमक से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेंधा नमक आप अपने भोजन में इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा जिनके घर में ब्लड प्रेशर की समस्या है वो तो स्पेशली सेंधा नमक अपने रसोई में ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरी अहम बात कि नमक कभी भी आपको अलग से लेकर नहीं खाना होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है थाली में सूखा नमक लेकर खाने की, तो अलग से नमक खाने से हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह तो प्रभावित होता ही होता है, लेकिन हम ग्रहों की बात करें तो हमारा सूर्य ग्रह खराब होता है। आपने देखा होगा जिसका सूर्य पीड़ित होता है वो व्यक्ति अलग से नमक लेता ही लेता है, और जिसका मंगल भी खराब होता है वो नमक के साथ मिर्ची लगा के खाता है, यानी कि नमक में मिर्ची डिप करेगा और उसको भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अलग से खाते हैं। तो आप मिर्ची खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नमक अलग से सूखा लेकर आप ना खाइए। आपके भोजन में कम है तो आप रसोई में पहले ही बता दें और पूरे भोजन में अलग से नमक डालकर थोड़ा सा बॉयल कर लें, ठीक है। और कभी भी थाली में नमक छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जब हम नमक वेस्ट करते हैं यानी नमक की बर्बादी करते हैं तो माता लक्ष्मी तो रुष्ट होती ही होती हैं, लेकिन आपको अगले जन्म में नमक को अपनी पलकों से उठाना पड़ता है। ऐसा हमारी दादी नानी बचपन से कहती आई हैं कि नमक वेस्ट करोगे तो आपको अपनी पलकों से उठाना पड़ेगा और बहुत प्रॉब्लम होती है, एक प्रकार का सजा है। जैसे बिल्ली को मारना मना होता है ना, बिल्लियां जो है राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, और कभी भी किसी भी चीज से बिल्ली को मारना नहीं चाहिए। बिल्ली को आप भगाना चाहते हैं तो हल्का सा पानी उछाल देंगे, बिल्ली खुद भाग जाती है, क्योंकि जिनके रोए होते हैं वो लोग पानी से बहुत डरते हैं। तो बस आप बिल्ली को, क्योंकि कहते हैं बिल्ली को मारने से अगले जन्म में हमें सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है। भैया बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे नियम हैं जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, तो आप इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। और इस नमक का इस्तेमाल आप अपने घर के वास्तु दोष को भी दूर करने के लिए कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो वॉशरूम होता है, बाथरूम जिसे कहते हैं, वो सही दिशा में नहीं बना होता है। जैसे कि हमारे घर के 4 कोने होते हैं, किसी के भी घर के 4 कोने होते हैं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ये 4 कोने हैं। चारों कोनों में कभी भी वॉशरूम नहीं बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार ये गलत भी होता है और उनका ट्रीटमेंट करना भी, यानी कि इनका उपाय करना भी संभव नहीं है। तो आप सेंटर में बाथरूम बनाएं। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं बाथरूम फिर कहाँ बनाएं हम, तो आप साउथ की तरफ बना सकते हैं, साउथ की वॉल पे, या फिर आप पश्चिम की वॉल पे, जैसे वायव्य कोण आप कह सकते हैं, बीच में सेंटर में बनाएं। जो पूरी वॉल होती है उसके सेंटर में आप बनाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि स्पेस ना होने के कारण लोग इस तरह का काम करते हैं। तो आप इस तरह से, यदि आपका वॉशरूम गलत दिशा में बना है तो एक कांच की कटोरी में, आप कांच की कटोरी में इस नमक को रखें, या डली वाला नमक जो पहले चलता था, गोला गोला डली मार्केट में आता है, तो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। और टुकड़ा में नमक रखें वॉशरूम में, और करीब 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसे चेंज कर दें। चेंज कैसे करेंगे? उस नमक को लेके हम कहीं जल प्रवाह कर देंगे और उसके बदले दूसरा नमक हम रख देंगे। तो इससे जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो नमक अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है। तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। दूसरी अहम बात कि नमक कभी भी हाथ में नहीं देना चाहिए। जैसे कोई मांगते हैं ना, थोड़ा नमक दे दो, नहीं, नमक और मिर्ची हाथ में देने से उस व्यक्ति से आपका संबंध खराब हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मनमुटाव आ जाएगा। तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। और नमक शुभ दिनों में और शुभ तिथियों में लाना हमारे लिए शुभ होता है, क्योंकि नमक शुक्र ग्रह को, चंद्रमा को, माता लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। नमक का संबंध धन से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए संध्या के समय कभी भी कोई नमक, या फिर हम बात करें दही की, जैसे कि आपने ये दही है, मैं अक्सर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको दिया है, तो ये दही भी हमें संध्या के समय कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा ये अदरक कूटने वाला है, इसे हमें अपने घर के आग्नेय कोण में रखना चाहिए, यानी कि दक्षिण और पूर्व के कॉर्नर में। आप रसोई घर अक्सर आग्नेय कोण में बना होता है, तो कैसे किसी किसी के यहाँ नहीं भी बना है तो भी आपको ये इधर ही रखना चाहिए। इसका, या मिक्सर की बात करें, मिक्सर ग्राइंडर, वो भी आप रख सकते हो। पहले के समय में जो चक्की चलती थी वो भी आपको आग्नेय कोण में रखना चाहिए।
इन सब का संबंध कैसे अग्नेय कोण का है? अग्नेय कोण का संबंध हमारे दिमाग से होता है, चर्निंग से होता है, यानी कि हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं किसी भी काम को करने के लिए। चाहे पढ़ाई लिखाई की बात कर लें, चाहे सिलाई की बात कर लें, चाहे आप किसी व्यवसाय में हैं, वहां भी नए नए आइडियाज, कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करें, है ना। तो इस तरह से आपको अपने नए आइडियाज लाने के लिए अपने घर के अग्नेय कोण में ये मिक्सर या फिर खल जिससे आप कूटते हैं, देखिए इन सब चीजों का संबंध क्यों है? क्योंकि जब हम कोई एक चीज इसमें डालते हैं और इसको हम कूटते हैं, एक नई चीज निकल कर आती है नए फॉर्म में, ठीक है, एक चीज का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से जो हमारा मिक्सर है, इसमें हम कुछ डालते हैं, पेस्ट बन के अलग तरीके का निकला। आटे की चक्की में हम गेहूं डालते हैं तो आटा बन के निकलता है। तो इन सब चीजों का काम है एक नई चीज का निर्माण करना, है ना। तो बस इसी चीज को रिलेट करते हुए हम इन सब चीजों को अग्नेय कोण में रखते हैं। और हम इधर अग्नेय कोण में अपने घी का डब्बा भी रख सकते हैं, जैसे कि आपने अपने रसोई में देसी घी रखा होता है। तो अभी हम बात करें जैसे कि ये है, तो आपको इधर साइड में ही अपना घी का डब्बा भी रखना चाहिए, ये भी अच्छा होता है। और कहते हैं कि मसालों के साथ में कभी भी नमक नहीं रखना चाहिए। जैसे कि हम बात करें मसाले के डिब्बे की, यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ये हमारे मसाले के डिब्बे हैं और इनमें अलग अलग तरीके के मसाले ये हमने रखे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मिर्ची, धनिया, जीरा, मेथी, ये सारे मसाले मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं के साथ में यदि हमने नमक रख लिया या हल्दी आपने इसमें रखा, जैसे मैंने हल्दी नहीं रखा है, तो कहते हैं हल्दी और नमक एक साथ नहीं रखते हैं, इससे आपके घर में परेशानी आ सकती है। तो इसलिए यदि आपने अपने मसाले के डिब्बे में हल्दी और नमक एक साथ रखा है तो उसे आप हटा दीजिए, ठीक है। अलग आप रख सकते हैं, सेपरेट आप रख सकते हैं, और नमक हल्दी एक साथ ना रखें। और नमक के कंटेनर में आप हो सके तो कुछ लौंग डाल दीजिए, लौंग डालकर आप रख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें होती हैं हमें अपने घर गृहस्थी में ध्यान देने के लिए। कभी भी नमक सिंगल दान नहीं किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है। कभी भी आप किसी के शादी ब्याह में या कुछ भी भंडारे में कोई चीज़ दान कर रहे हैं तो वहाँ नमक अवश्य देना चाहिए। जैसे कि आप आटा, गेहूं, घी, शक्कर ये दे रहे हैं तो उसी के साथ में आपको नमक भी दे देना चाहिए। ऐसा करने से उस दान का जो महत्व है वो 10 गुना अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए सिंगल नमक तो हम दान कर नहीं सकते हैं, तो अब जब हम कोई फल, सब्जी, मिठाइयाँ दे रहे हैं तो उसके साथ में नमक हम दे सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छा होता है, उसका शुभ परिणाम हमें मिलता है। इसीलिए भंडारे वगैरह में अनाज के साथ में नमक दान करने की बात कही गई है। और दोस्तों ज़्यादातर बहनें पूछती हैं कि हमारे घर में समृद्धि आए, ऐसा हम क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है, करने की तो बात ही छोड़िए। और अपने घर से हर दिन किसी न किसी एक व्यक्ति को, एक जीव को, एक किसी भी जानवर को आपको कुछ ना कुछ भोजन जरूर निकालना है। हर अमावस्या पर पितरों के लिए एक थाली सूखा अनाज या पका हुआ भोजन निकालें। और जीव जंतु के लिए जैसे कि गाय की रोटी हो गई या फिर चींटियों के लिए अनाज है, कबूतरों को दाना डालें। इस तरह की चीज़ें आपको अपने जीवन में हर दिन करना है। जैसे हर दिन हम सोते हैं, उठते हैं, स्नान करते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसी तरीके से हर दिन हमें जीव जंतु की सेवा, जीव जंतु के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम मनुष्य जिनका इस धरती पर जन्म हुआ है, मृत्यु तो होना ही होना है। सब अपने जीवन को जीते हैं और फिर एक अलग योनि में उनका जन्म होता है। लेकिन जो मनुष्य का जीवन है वो 84 लाख योनियों को पार करने के बाद आता है। और हम मनुष्यों को सोचने, समझने की और हंसने की ये एक प्रकार का उपहार प्राप्त हुआ है। ये अन्य जीव को नहीं है। जीव दीर्घ दृष्टि होते हैं, उन्हें हर चीज़ों को पहले से अंदेशा हो जाता है। जैसे बारिश आने से पहले चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। कोई भी जीव, सर्प, बिच्छू आदि निकलता है तो चिड़िया चहचहाने लगती है। कोई भी आंधी तूफान आने से पहले चिड़िया अलग हो जाती है, यानी कि जो पंछी होते हैं वो आसमान से दूर हट जाते हैं अपने बचाव के लिए, क्योंकि उन्हें इंट्यूशन पावर है। इतना हम मनुष्यों में नहीं है। लेकिन मनुष्यों को ये वरदान मिला है कि हम सोच समझ सकें और हम हंस सकें। जानवर हंस नहीं पाते हैं, उनको ये वरदान नहीं प्राप्त है। तो आप ये सुख आपको मिला है तो आप ऐसा
कुछ करें कि आपके जीवन में ये हंसी खुशी बरकरार रहे। तो इसके लिए हमें कुछ भोजन की चीजें दान करना है। जैसे मैंने आपको दान की वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ा दान भोजन का दान होता है, क्योंकि भोजन से हम मनुष्यों की आत्मा, हम मनुष्यों का पालन पोषण होता है, पितरों की आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, और भोजन के भोग से देवताओं को भी प्रसन्नता मिलती है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में सभी चीजें बताना असंभव है, तो जितने भी चीजें शामिल हो पाती हैं मैं प्रयास करती हूँ। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सभी का आशीर्वाद लेते हुए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें। जय माता दी।